Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. गांव के किनारे एक पहाड़ी के पास एक बूढ़ा कारीगर रामलाल रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी कला के चर्चे दूर दूर तक थे। उसकी झोपड़ी में हर समय कोई न कोई अजीब सा रहस्य बना रहता था। गांव में यह भी कहा जाता था कि रामलाल अपनी कला में जादू का उपयोग करता है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रामलाल एक बड़ा आईना बना रहा था। बच्चे उत्सुक थे। एक ने पूछा, यह आईना किसके लिए बना रहे हो? रामलाल मुस्कुराया और बोला, यह आईना खास है। यह तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाएगा, लेकिन इसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लोगों ने यह सुना तो गांव में खबर फैल गई। सबने सोचा, आईना भला कैसे किसी की सच्चाई दिखा सकता है। गांव का सबसे अमीर आदमी रघु अपने पैसे और रुतबे के लिए जाना जाता था। वह हर किसी को नीचा दिखाने में मजा लेता था। गांव में उसकी धाक थी, लेकिन लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत थी। रघु ने रामलाल की झोपड़ी पर दस्तक दी। रामलाल, मुझे तुम्हारा वह आईना चाहिए। जो कीमत मांगोगे मैं दूंगा। उसने घमंड भरे स्वर में कहा। रामलाल ने शांति से कहा, यह आईना बिकता नहीं। यह केवल उन्हें दिया जाता है जो इसकी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, न कि गलत आदमी को दी जाती हैं। यह आईना बिकती नहीं, ये तो बनाई जाती है अपनी मेहनत और लगन से। रघु हंसा और बोला, तुम्हें मेरी ताकत और पैसे का अंदाजा नहीं है। यह आईना मुझे चाहिए और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, चाहे जितना पैसा खर्च करने पड़े। हम इसे पाकर रहेंगे, जो हो जाए। तुम बोलो कितना है? ये आईना मैं इसे खरीदूंगा। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह आईना तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा, और सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। ये आईना सबको नहीं मिलती। ये आईना जिसके पास रहती है, ये सबके सामने सच्चाई ला देती है। तुम इसे नहीं रख पाओगे। रघु ने आईने को अपने घर ले जाकर एक कमरे में रखा। उसने सोचा, यह तो बस एक आईना है, इसमें ऐसा क्या हो सकता है? जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे एक डरावनी परछाई दिखाई दी। यह वह नहीं था जो वह अपने बारे में सोचता था। इसमें उसका असली स्वभाव, लालच, धोखा और स्वार्थ दिखाई दिए। आईने से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम जो बाहर से दिखते हो, अंदर से वैसा नहीं हो। यह तुम्हारी सच्चाई है। तुम बहुत बुरे किस्म के आदमी हो। तुम में कई बुराइयां हैं। रघु ने डर और गुस्से में आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईना टूटने की बजाय और चमकने लगा। उसने रघु से कहा, तुम सच्चाई से भाग नहीं सकते। इसे स्वीकार करो या अपने पूरे जीवन के लिए इसे सहन करो। ये तुम्हारा कर्म है, जो इस आईना में दिख रहा है। तुम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते हो। आईने ने रघु को उसका अतीत दिखाना शुरू किया। पहला दृश्य, उसने एक गरीब किसान को उसकी जमीन छीनते हुए देखा। दूसरा दृश्य, उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को बिना गलती के सजा देते हुए देखा। तीसरा दृश्य, उसने देखा कि कैसे उसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी धोखा दिया। रघु का सिर चकरा गया। वह चिल्लाया, बस करो, मैं यह और नहीं देख सकता। मैं ये सब नहीं सह सकता हूँ। अब बस करो। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने महसूस किया कि वह कितना स्वार्थी और क्रूर बन गया था। वह रामलाल के पास वापस गया और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलतियां की हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। ये आईना मेरी आंखें खोल दी। तुम सही कहते हो, यह आईना सबकी सच्चाई सामने ला देती है। रामलाल ने कहा, सच स्वीकार करना ही पहला कदम है। अब तुम्हें अपने कर्मों से अपने आप को सुधारना होगा। जो तुम गलतियां की है, सब तुमको ही सुधारना होगा। जाओ, अपनी गलतियां सुधारो। रघु ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने धन का उपयोग गांव के विकास के लिए करना शुरू किया। उसने एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उसने किसानों के कर्ज माफ किए और उनकी जमीन वापस की। उसने गांव में एक तालाब बनवाया जिससे हर कोई पानी ले सके और कई अनेक काम किया। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास उस पर लौट आया। लोग कहने लगे, यह वही रघु है जिसने हमें कभी सताया था, लेकिन अब यह हमारी मदद करता है। कुछ समय बाद रघु फिर से रामलाल के पास गया। उसने कहा, बाबा, इस आईने ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं चाहता हूँ कि इसे हर कोई देखे। रामलाल ने जवाब दिया, हर किसी का आईना उसके अंदर होता है। उसे बस झांकने की हिम्मत चाहिए। तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया और उसे बदला। यही इसकी ताकत है।